Okay, so let's try to, and this lecture is ionic equilibrium 7 or 6? 7, sir. 7. Okay. Okay, okay. ठीक है जुनैद. So let's say we will solve one question. Find pH of 0.001 molar NH4Cl solution. ठीक है. Given that Kb of NH4Cl, Kb of NH4OH is 2 into 10 to the minus 5. Solve. Tell me the pH. Another question. Hi. Okay, so suppose in this case, what I am telling you कि एक कंटेनर है उसमें ऑलरेडी सॉल्ट पड़ा हुआ है. ठीक है, ऑलरेडी क्या पड़ा हुआ है? सॉल्ट. और उस सॉल्ट की कंसंट्रेशन, फाइनल सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन आपको दे रखी है और कह रहे हैं कि बताओ इसका पीएच क्या होगा. ठीक है, ये पहला क्वेश्चन. दूसरे में क्या कर रहे हैं कि एसिड और बेस को मिक्स कर रहे हैं. ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम है तो सॉल्ट बनेगा. ठीक है, तो आपने एसिड और बेस मिलाए बट फाइनली क्या रह गया? सॉल्ट. अब ये कह रहे हैं कि व्हाट इज द पीएच ऑफ फाइनल सॉल्यूशन. अच्छा, इस सॉल्यूशन में जो हम सेकंड क्वेश्चन पे चलो पहले फर्स्ट कर लेते हैं. सॉल्व. भाई कितने लोगों को फॉर्मूला याद है? देखते कितनों के आंसर आ रहे हैं. Okay, somebody has given me one answer. I got. We'll see. I don't remember the answer. Maybe we solve करिए. ठीक है.
3-4 लोगों के आंसर आए हैं. आई वांट मोर आंसर्स. चलो देखते हैं आंसर कैसे आएगा. ठीक है. So you can recall the formula is under root kh.c. क्या था फॉर्मूला जिसे हमने पहले पढ़ा था? That is root k a dot c. यहाँ पे क्या आएगा? kh.c. Now kh is hydrolysis constant. So we will write the solution. So solution we are going to say H plus ion concentration is nothing but solution first question का under root kh dot c. C is the concentration of NH4 plus ion जिसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है ना. फर्स्ट यू विल थिंक कि अच्छा NH4Cl को अच्छा इस सब करने से पहले व्हाट यू नीड टू डू बेसिक वर्क कि यू विल से अच्छा NH4Cl इज गोइंग टू ब्रेक इज लाइक दिस NH4 plus Cl minus. तो ये तो हाइड्रोलिसिस में नहीं जाएगा और ये हाइड्रोलिसिस में जाएगा. ओके. सो इट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस. पीएच क्या होगा? ऐसे ये सब अपने आप है ना. ये सब करने से पहले इतना बैक में दिमाग में रखना है. पीएच क्या होगा? पीएच इज गोइंग टू बी लेस देन 7. पीएच लेस देन 7 होगा तो फॉर्मूला एक मैंने बताया था वो क्या होगा है ना. तो फॉर्मूला क्या होगा? हाफ पीएच का माइनस माइनस साइन आएंगे तो पी के डब्ल्यू माइनस पी के बी माइनस लॉग सी. यहाँ के आएगा के बी आएगा. इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं देखना रहना है. जो क्वेश्चन में दे रखा है वही आएगा. ठीक है. ठीक है. तो पी के बी. लेकिन ये सब बातें आपको मतलब ऐसे ही पता होनी चाहिए. ठीक है. जैसे ही होगी ये NH4 प्लस आएगा ये एसिड की तरह बिहेव करेगा है ना. दिस इज गोइंग टू बिहेव एज एसिड राइट. ऐसा. Now this is the formula. H plus is nothing but root kh dot c and where kh is nothing but kw by kb. तो या तो हम इस तरीके से फॉर्मूला डाल के रख लें या फिर हम pH का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दें है ना. तो हमें यहाँ kb की वैल्यू क्या मिलेगी? pkb की वैल्यू. pkb की वैल्यू क्या मिलेगी? इसका लॉग लेंगे माइनस एंटी लॉग तो 4.7 आएगी है ना. 5 इसका 5 आएगा इसका 0.3 आएगा तो 4.7 आएगा. pkw पता है 14. 4.7 log c ये कर लेंगे तो इससे भी एक आंसर आ सकता है जो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ. हाफ pkw 14 pkb इसका एंटी माइनस एंटी लॉग लिया तो 5 और यहाँ माइनस लॉग 2 आएगा तो 4.7 तो ये 4.7 आ गया. ठीक है. माइनस यहाँ पे c आएगा तो log c ये 10 to the - 3 है. तो यू कैन डायरेक्टली राइट 10 to the - 3 का log क्या हो जाएगा है ना 3 -3 तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस राइट. सो आई एम जस्ट डायरेक्टली राइटिंग +3. सो दिस इज गोइंग टू बी ये अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा 1.7 को इसमें से है ना सब्ट्रैक्ट कर दो 14 में से तो ये आ जाएगा कितना 12.3 डिवाइड बाय 2. सो आंसर इज 6.15. 6.15 एग्जैक्ट आंसर बहुत कम लोगों का आया. ठीक है. एनीवे अब यहाँ पे देखते हैं. ठीक है. यहां से कैसे करेंगे? KH इक्वल्स टू KW बाई KB लिख दिया तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या आ गई? KH की वैल्यू हमें पता ही है KW बाई KB तो वी विल राइट 10 to the - 14 2 into 10 to the - 5 into 10 to the - 3. ठीक है. तो ये माइनस में पावर होगी -17 और ये हो जाएगा माइनस है ना 12 मतलब 5 ऊपर जाएगा तो दिस इज गोइंग टू बी 10 to the - 12 डिवाइड बाय 2 का रूट. बस pH क्या हो जाएगा हाफ है ना 12 minus log 2 so that is nothing but अच्छा ये ऑलरेडी डिवीजन में है तो माइनस और माइनस आएगा. एक मिनट तो गड़बड़ हो गया. -5 क्या गड़बड़ किया मैंने.
एक्चुअली क्या है, मेरा दिमाग थोड़ा सा अभी चल नहीं रहा है। मेरे को कोविड हो गया है यार, तो मे बी आई एम मेकिंग सम मिस्टेक। तो आप लोग भी बच के रहना है। हाँ, आई एम नॉट जोकिंग। अब मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूँ मेरे को वो देखना है, राइट? सो दिस इज, लेट्स वेट, है ना। 10 to power minus 3 है 14, 10 to power minus 5, ये 10 to power minus 3, so this is going to be under root 10 to power minus 12 and this is going to be by 2। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब लिखते हैं इसका pH। pH is minus log H plus, so we'll write minus, ठीक है। और यहाँ पे रूट होगा तो 1/2, ठीक है। माइनस अंदर ले गए तो माइनस लॉग 10 to power minus 12, और ये ऑलरेडी माइनस, अच्छा तभी प्लस आएगा। यहाँ माइनस, और ये क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस, इसलिए लॉग 2, राइट, करेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा, 12.3 डिवाइड बाई 2, 6. ठीक है, तो ये तो हो गया आपका, है ना, आंसर। चलो अब ट्राई करो ये सेकंड वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है। पहले हमें सॉल्ट के आयन की कंसंट्रेशन निकालनी होगी, है ना। पहले वो देखना होगा कितना यहाँ पे NH4 प्लस बनेगा, राइट, NH4Cl में। सो दैट कंसंट्रेशन इज इम्पोर्टेंट। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैं आता हूँ। ओके, चलो देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस कैसे करने हैं, ठीक है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले क्या करना है, रिएक्शन लिख लेना है, ठीक है। जस्ट टू make sure you are not going to make any mistake, write a complete reaction like this: HCl plus NH4OH gives NH4Cl plus H2O.
ठीक है यार, मैं आराम ही कर रहा था, बोर हो गया, इसलिए मैंने सोचा क्लास ले लेता हूँ। धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, है ना, टेंशन नहीं, तुम्हें भी कोई डाउट होगा मैं आराम से समझाऊंगा। हाँ, कल का लेक्चर इसीलिए कैंसिल हुआ। मुझे थोड़ा सा पता रहता ना, मेरे को एक्चुअली था कि मेरा सैटरडे को है लेक्चर। मैंने शायद गलत टाइम टेबल देख लिया, या फिर एक वीक पहले वाला, या फिर एक एक जो ये लोग थोड़ा सा स्टार्टिंग में बनाते हैं, टेम्परेरी टाइप का टाइम टेबल बनाते हैं, वो इन्होंने भेजा था मुझे, मैंने वो देख लिया। तो उसमें मेरा लेक्चर सैटरडे को था, एंड आई वाज डूइंग समथिंग एल्स, तो इसलिए कैंसिल हो गया। नहीं, लॉग ये क्या है ना, डिवाइड बाय 2 में है, तो अगर आप लॉग लेते केवल, है ना, नॉट माइनस लॉग, राइट, इफ यू वुड टेक लॉग, तो ये दैट log टेंड्स टू -12, और यहाँ आता माइनस, बिकॉज दिस इज x बाई y, है ना, log x माइनस log y, ये माइनस आता। बट सिंस यहाँ माइनस है तो माइनस अंदर ले गए, तो यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा 12, ठीक है, और ये 1.3, समझ आया सौमिल? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करो, मिली इक्विवेलेंट लिख लो। मतलब ये एक तरह से रिएक्शन, अगर आप ध्यान से देखोगे, है ना, तो इसमें हमें एसिड के इक्विवेलेंट आप देख सकते हो, है ना, H प्लस OH माइनस ऐसे करके, राइट। सो व्हाट वी हैव टू राइट इज व्हाट इज द मिली इक्विवेलेंट और मिली मोल्स ऑफ HCl। तो यहाँ कितने हैं, 200 इंटू 0.01 m इंटू V, मिली मोल्स ना, तो आई एम राइटिंग मिली इक्विवेलेंट ओवर हियर, बिकॉज आयंस की बात चल रही है ना, तो आयंस में मिली इक्विवेलेंट ठीक रहता है। मिली इक्विवेलेंट होता क्या है, N इंटू M इंटू V, so that is going to be 2 over here। NH4OH का भी 2 ही आएगा, है ना। अगर ये ज्यादा होता तो बफर की बात करते, अभी सिंस हम लोग हाइड्रोलिसिस पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे सेम ही आएगा, तो 100 इंटू 0.02 इज ऑल्सो 2। शुरुआत में रिएक्शन हुई नहीं तो 0 0, क्या होगा, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेंगे, 0 0, कितने बनेंगे, 2, और यहाँ 2। एनीवे, यहाँ से जो वाटर आ रहा है, ठीक है, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। क्यों नहीं ध्यान देना है, क्योंकि बहुत कम अमाउंट है। तो आप ये नहीं सोचोगे कि सर 300 ml तो है ही ऑलरेडी, है ना, 200 ml HCl था और NH4OH 100 ml है, तो 300 ml फाइनल सॉल्यूशन बन गया। फिर आप कहोगे सर ये 2 मिली इक्विवेलेंट भी आ गया है, तो इसके कारण वॉल्यूम आएगा। वो वॉल्यूम बहुत नेग्लिजिबल होगा, क्यों, क्योंकि ये मिली इक्विवेलेंट है ना। अगर 1 मोल होता तो 18 ml होता, मिली होगा तो यू कैन अंडरस्टैंड 18 डिवाइड बाई 100, राइट। सो वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर दिस पार्ट, ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जो फाइनल वॉल्यूम है वो हम 300 ml ही मानेंगे। अब इससे ये बताओ, हमें ये पता चल गया NH4Cl के इक्विवेलेंट कितने हैं, या फिर हमें ये पता चल गया NH4 प्लस के आयंस कितने हैं, मोल्स ऑफ NH4 प्लस आयन, है ना, मिली मोल्स एक्चुअली में। तो मिली मोल्स ऑफ NH4 प्लस आयन क्या हो जाएंगे, मिली इक्विवेलेंट ऑफ NH4Cl हो जाएंगे, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो, ठीक है, इसका बैलेंस फैक्टर 1 ही है, राइट। तो ओवर हियर हम इंपॉर्टेंट बात है, हमें इसकी कंसंट्रेशन निकालनी है। तो मिली मोल्स ऑफ NH4 प्लस आयन कितने हुए यहाँ पे, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी 2 ओवर हियर, ठीक है, यहाँ पे 2 हो गए, और यहाँ पे कंसंट्रेशन कितनी आएगी, सो दैट इज नथिंग बट 2 डिवाइड बाई वॉल्यूम 300 ml, 2 मिलीमोल 2 मिलीलीटर, तो क्या होगा, मिली मिली कट गया, सो दैट इज मोल पर लीटर, दैट इज कंसंट्रेशन, राइट। सो दैट इज नथिंग बट 1.5 इंटू 10⁻⁻2 मोल पर लीटर, ये आ गई कंसंट्रेशन हमारी, या मोलर लिख सकते हैं इसको, ज्यादा बेटर है मोलर। बस अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, राइट। सो व्हाट इज गोइंग टू बी फॉर्मूला, pH इज नथिंग बट हाफ pKw माइनस pKv माइनस log C,
क्या हो जाएगा, pH इक्वल्स टू हाफ, pKw कितना होगा 14, ये कितना है 4.7, ये कितना है माइनस। अब इसका लॉग लेंगे तो इसका या तो अलग से लॉग लेके रख लो आप, है ना, log C कितना हो जाएगा log 1.5, राइट, then it is going to be plus log 10 to the minus 2, so 1.5 3 by 2, 3 by 2 का मतलब 3 minus 2, log 3 minus 2 0.18, और ये minus 2, so this is minus 1.82, यहाँ ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.8, तो ये कितना हुआ, दिस इज 15.82 minus 4.7, तो 15 में 4 गया तो 11.12 divide by 2, so this is going to be 5.66 answer. क्या डाउट है सौमिल, हाथ उठा के बोल दो अपनी बात। In my family, some of Akshat, some of people are having, so whole family is right now is COVID. My brother came to visit me during the Holi holiday, so after that, yes, I am in quarantine. टू बाई थ्री क्यों होगा भाई, अच्छा 2/3 है, ओके सॉरी, यस यस यस, सो यस देखो मैंने ये मिस्टेक कर दिया, दिस इज 2/3, तो 0.66, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू है यहाँ पे आप log 2/3 निकाल लो, log 3 कितना हो जाएगा माइनस, तो दिस इज गोइंग टू बी माइनस 2.12, माइनस 2.18, सॉरी माइनस 2.18 आ जाएगा, तो क्या हुआ यहाँ पे 2.18, करेक्ट, तो ये कितना हो जाएगा 16.18, 16.18 माइनस 4.7, तो ये कितना हो गया 11.3 प्लस 1 पॉइंट, तो ये 11.4, तो बस 5.74 ये हो गया, करेक्ट, राइट, आई मेड दिस मिस्टेक, यहाँ पे 2/3 था ना, आई मेस्ड इट अप, ये होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ऐसा एक और कर दें, है ना, ये आपको करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सेम रखेंगे NH4 प्लस के लिए ही, राइट, so let's say 200 ml of 0.01 molar H2SO4, sorry 0.02 molar, H2SO4 और यहाँ पे 100 ml जो just one second, H2SO4 reacts with 400 ml of 0.01 molar NH4OH, ठीक है, फाइंड pH, सर वो 200 ml है ना, 100 ml of 0.02 molar H2SO4 reacts with 400 ml of 0.01 molar NH4OH. तो पहला काम करना है, रिएक्शन लिखनी है, आप मोल से भी कर सकते हो क्वेश्चन सॉल्व,
और आप मिली मोल से मिली इक्विवेलेंट से भी कर सकते हो, मिली मोल से भी कर सकते हो, वॉट एवर द एंड रिजल्ट इज, यू हैव टू फाइंड what is the millimoles of NH4 plus. तो भाई इसमें बस एक ही थोड़ा सा ही माइन्यूट डिफरेंस था, यहाँ पे अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला NH4 होल ट्वाइस SO4 होगा, तो वहाँ पे 2 का फैक्टर रहेगा, उसको ध्यान रखना है। अगर आप मोल से कर रहे हो तो डेफिनेटली ध्यान रखना है। तो मैं दोनों तरह से बता देता हूँ, राइट। पहले लेट्स से मैं मोल से बताता हूँ, क्योंकि कई बच्चों को मोल कॉन्सेप्ट के थ्रू मोल या मतलब ज़्यादा इजी लगता है, हमने बहुत प्रैक्टिस की है ना उसमें। So if you are going to balance this reaction, this is going to be like this. T equals to, initially, how many moles are there? So you will see 100 into 0.02, that is 2. And over here, 400 into 0.01, that is 4. So you can see this 2 factor is going to, है ना, over here. तो एक मोल 2 से रेट करेगा तो 2 4 से कितना बनेगा, 1, यहाँ पे 2 बनेगा, है ना। एंड इससे कोई लेना देना नहीं है, मतलब सॉरी, इनिशियली ये 0 है, 0 है, ये खत्म, ये बन गया 2 और ये बन गया 4। बट अगेन इससे हमें कोई लेना देना नहीं, सो अगर हम नहीं भी लिखेंगे चलेगा। अब यहाँ पे हमने मोल्स लिखे थे, दिस इज मोल्स। मोल्स में क्या है ना, आपको रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ती है, सो इट टेक्स अ लिटिल बिट मोर टाइम, ठीक है। इसलिए आप ना भी अगर मान लो बैलेंस करोगे, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगाओगे, डायरेक्ट लगा सकते हो। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये आपके आ गए 2 मोल्स, तो यहाँ पे मिली मोल्स ऑफ NH4 whole twice SO4 is 2. So millimoles of NH4 plus is going to be कितना 2। एक मोल में 2 है तो यहाँ पे 4। कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, 4 डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम कितना है, 100 plus 400 हो गया 500। So this is the concentration. Now you can apply the formula pH equals to half pKw, that is 14. I am directly writing pKv 4.7, ठीक है। फिर माइनस लॉग 4 और 4/5, ये कितना हो जाएगा, 10 -2 तो प्लस 2, 4/5 कितना होगा, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी 0.6 और 0.7 माइनस 0.1, 0.1 हो जाएगा, ये 1/2, 14 और 2 16 माइनस 4.1 माइनस, है ना, ये माइनस 0.1 आया तो प्लस हो गया, राइट, माइनस माइनस प्लस, सो दैट इज हाफ 16.1 या फिर 14 कितना हो गया, 16.1 माइनस 4.7 तो 12.3 11.4,
सो दिस इज गोइंग टू बी 5.7। ठीक है, अब इसी में अगर किसी ने इक्विवेलेंट लगाया है तो आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख रहे हो H2SO4 NH4OH, डोंट हैव टू, क्योंकि इक्विवेलेंट मतलब फॉर्मूला तो यही रहेगा, बट इक्विवेलेंट ऑफ एसिड क्या होते हैं, इक्विवेलेंट ऑफ बेस के बराबर होते हैं न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट पे, एंड दैट इज नथिंग बट इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्ट। ठीक है, एंड दैट इज नथिंग बट मोल्स ऑफ NH4 प्लस। तो किसी के भी इक्विवेलेंट निकाल लो, है ना। पहले बस ये क्रॉस चेक करना है कि ये दोनों बराबर हैं या नहीं। अगर ये बराबर है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगी, उतने ही इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्ट बनेंगे। तो कितने इक्विवेलेंट थे यहाँ पे, N1 M1 B1, N1 कितना है 2, M कितना है 0.01, B1 कितना है 100, सो दिस इज गोइंग टू कम एज, नहीं 0.02 था आई थिंक, है ना, हाँ 0.02, तो दिस इज गोइंग टू कम एज 4। बस ये 4 आ गया। यहाँ पे भी कितना आएगा इसका, है ना, 1 इंटू 0.01 इंटू 400, सो दैट इज 4। तो दोनों 4 बराबर हैं, यू हैव क्रॉस चेक कि एसिड और बेस बराबर हैं, तो यहाँ पे बराबर ही बनेंगे सॉल्ट के, दैट इज 4। ठीक है, समझ में आ रही है ये बात। मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ, T इक्वल्स टू 0 पे मिली इक्विवेलेंट कितने जाएंगे, मिली इक्विवेलेंट दैट इज 4, ये दैट इज 4, 0 0 0 0 4 4, ये 4 आ गए। बस यहाँ से मिली इक्विवेलेंट 4 आ गए, तो मोल्स ऑफ H प्लस आए, NH4 प्लस कितने हो गए, मोल्स ऑफ NH4 प्लस इज नथिंग बट मिली मोल्स, मिली इक्विवेलेंट ऑफ NH4 whole twice SO4, so that is, now you can apply NH4 plus 9। तो इसमें कहाँ टाइम बचा, अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक बैलेंसिंग में टाइम बचा। ऑब्वियसली बात है, प्रैक्टिस के साथ ये बैलेंसिंग इतनी डिफिकल्ट नहीं होगी, बट ये उन लोगों के लिए जिनको बैलेंसिंग थोड़ा डिफिकल्ट लगती है, या फिर है ना जिनको रिएक्शन में दिक्कत, एक इसमें टाइम बचा। दूसरा मिली मोल से फिर मोल्स कन्वर्ट करने में टाइम बच गया, है ना, डायरेक्टली वी कैन राइट। सो जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी ना, तो आपको ये रिएक्शन भी नहीं लिखनी पड़ेगी, आप यहीं इसी को देख के फिर बोल दोगे अच्छा ये इतना होगा, डायरेक्टली यू विल जंप ऑन दिस। ठीक है, तो बस इससे आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया सबको, किसी को ये प्रॉब्लम? ठीक है, तो ये तो हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट। अब बात आती है स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड सॉल्ट, थर्ड 4.7 Kb है, डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे ला रहा है ना, सब जगह NH4Cl NH4 यही चल रहा है ना, NH4 प्लस का चल रहा है ना, तो उसके लिए किसका आएगा, यहाँ बताया था ना Kw/Kb, Kb किसका है, NH3 का है, राइट, 4.7, 2 इंटू 10⁻⁵ का नेगेटिव लॉग लेंगे तो 4.7 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड, राइट, सो थर्ड इज salt of strong base and weak acid। This is monoprotic weak acid, monoprotic weak acid। So let's say example, we can say CH3COONA, NaCN, है ना, HCOONA, kind of, etc, ऐसे जो भी। ठीक है, अब इसको भी हम ऐसे ही लिख लेंगे कि भाई देखो ऐसा है, CH3COONA को तोड़ लो, मान लो एग्जांपल, तो पहले तोड़ लिया CH3COO माइनस प्लस Na प्लस। ठीक है, इसकी हाइड्रोलिसिस होगी क्या, नहीं होगी, इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, हाँ होगी, क्या होगी, एनायनिक हाइड्रोलिसिस। पीएच क्या होगा, 7 से ज्यादा होगा। ठीक है,
अरे ये केस है, केस, वो तो क्वेश्चंस थे, 3 एग्जांपल कराए थे। दिस इज द केस, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सोडियम ऑक्सोलेट इज a salt of oxalic acid and सोडियम हाइड्रोक्साइड, बट उसमें क्या है, डाइप्रोटिक हो गया है ना, ऑक्सैलिक एसिड। उस पे आएंगे थोड़ी देर में, आएंगे उन सब चीजों पे भी आएंगे एक एक करके, ठीक है। तो यहाँ पे एनायनिक हाइड्रोलिसिस है, एनाइन इज गोइंग टू बिहेव एज बेस, बेस है तो भाई पीएच 7 से जाता है। अब लिख लेंगे भाई कहानी जो हमने सिमिलर लिखी थी सेकेंड केस में। CH3COO माइनस की रिएक्शन कराएंगे वाटर से, देन यू विल राइट CH3COOH बनेगा, और क्या बनेगा, OH माइनस बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हम POH निकालेंगे। H प्लस का फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट के डॉट सी। OH माइनस के लिए निकालते थे तो क्या आता था, अंडर रूट KB डॉट सी, ठीक है। सिमिलरली जब हम यहाँ पे कैटायनिक हाइड्रोलिसिस में आए तो फॉर्मूला बन गया रूट KH डॉट सी, और KH को हमने KW बाई KB लिख लिया। यहाँ पे OH माइनस आयन का फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या बनेगा, रूट KH डॉट सी, सेम। उस पीएच लगाने के लिए फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, क्योंकि POH निकालोगे फिर पीएच निकालोगे। सो द थिंग इज फॉर्मूले सेम है, उनको कोरिलेट करना आना चाहिए। लो भाई जल्दी लिख लो, चलो लिख रहे हैं, जब तक मैं समझा दे रहा हूँ। फिर से रिकॉल कर रहे हैं तब तक जो लोग लिख रहे हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बस वहां पे 2 ही केस याद रखने, 10⁻⁻6 मोलर से ज्यादा है या कम है, ठीक है। वीक एसिड के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था, रूट के डॉट सी। पॉलीप्रोटिक वीक एसिड के लिए क्या था, रूट K1 डॉट सी। मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड है तो स्ट्रॉन्ग एसिड के हिसाब से आएगा वो H प्लस, आपको C1 प्लस C2 अल्फा। C2 अल्फा नेग्लेक्ट कर देंगे, 90% केसेस में वही होता है। लेकिन अगर कहीं पे C2 भी काफी सफिशिएंट है देन वी विल चेक, ठीक है, उससे क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करेंगे। 2 वीक एसिड अगर मिक्स कर दिए तो क्या होगा, K1 डॉट C1 प्लस K2 डॉट C2, इसका रूट, ठीक है। फिर हम आ गए अभी, जब हम मिक्स कर रहे हैं सॉल्ट और सॉरी, वी आर मिक्सिंग एसिड एंड बेस। तो अभी कैटायनिक हाइड्रोलिसिस थी, वहां पे वो कैटायन जो है एसिड की तरह बिहेव करता है, तो फॉर्मूला पीएच H प्लस इक्वल्स टू रूट के एच डॉट सी। यहाँ पे ऐसे ही OH माइनस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, रूट के एच डॉट सी, देख लेंगे। तो ये आपका यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। मैं H2O लिखना भूल गया हूँ यहाँ, so just write H2O also. Now over here this is behaving as base, this is hydrolysis reaction, so can I write KH is nothing but KB of CH3COO minus, which is nothing but KW by KA of CH3COOH। conjugate acid base pair वाली कहानी यहाँ लगा देंगे, ठीक है। बस T equals to 0 पे C 0 0 C minus CH CH CH, ठीक है। What will happen here if we are going to check, then KH is nothing but C square H square divided by C1 minus H, C से C कट गया, and this is nothing but CH square upon 1 minus H. Then you will say if H is less than 0.1, है ना, तो क्या हो जाएगा, KH is nothing but CH square, H is nothing but root KH by C, like similar formula to alpha. अब यहाँ पे क्या होगा, OH minus is equals to क्या हो जाएगा, C into H, which is nothing but KH dot C, ठीक है। ये यहाँ पे H की वैल्यू लिखेंगे C into root KH by C, C अंदर, ये C अंदर ले जाएंगे तो ये C square by C हो जाएगा, and then we will cut it, so that is nothing but KH dot C। इतनी बात किसी को नहीं समझ में आ रही हो, फिर से देख लो, ये कुछ नहीं है, मैंने जल्दी से लिख दिया है हालांकि, राइट। यहाँ पे KH क्या होगा, KH is going to be CH3COOH OH minus CH3COO minus, बस अब मैं इनकी वैल्यू लिख दे रहा हूँ, CH CH C minus CH, so that's how we are getting it, और ये अप्रोक्सीमेशन है।
लिख लो इसको। अब ये देखो मैंने OH माइनस बता दिया, बताओ पीएच का फॉर्मूला तुम्हें खुद बनाना है, ठीक है। आपको KH भी पता है, अंडर रूट KW बाई KA है। आप POH निकाल सकते हो, आप पीएच निकाल सकते हो। देखते हैं कितने लोग पीएच का सही फॉर्मूला बना लेते हैं। ये KH लिखा है सौमिल, तो मुझे PKW PKA इनके टर्म्स में फॉर्मूला बताना है। ओके ओके पार्थ, तो इसको PKW और PKA में लिखो, क्या होगा आंसर? तो अब दो तरीके हैं आपके पास, या तो आप यहीं से H प्लस आयन लिख दो। H प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? KW बाई OH माइनस आयन, बिकॉज H प्लस इंटू OH माइनस इज KW। आपने यहाँ लिख दिया KW, तो KH की वैल्यू लिख दो KW बाई K डॉट C डायरेक्टली, या फिर आप यहाँ से POH निकाल के फिर भी कर सकते हो। कोई भी मेथड से कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब ये तो ये जो K है ये ऊपर चला जाएगा, राइट। और अगर मैं इसको करूंगा कट, तो ये KW इससे कट हो जाएगा, तो रूट आ जाएगा। तो फॉर्मूला है KW इंटू K बाई C। किसी को प्रॉब्लम याद है? अब ले लेते हैं माइनस लॉग, इसका माइनस लॉग H प्लस विच इज PH। ये क्या हो जाएगा? हाफ माइनस लॉग अंदर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग KW माइनस लॉग KA, और यहाँ पे ये अपॉन में है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो लॉग C। अब लिख देते हैं हाफ माइनस लॉग KW को बोलते हैं PKW, माइनस लॉग K को बोलते हैं PK प्लस लॉग C। तो या आप याद करो, मैंने आपको बोला था कि जब बेसिक वाला केस आएगा तो दोनों साइन क्या होंगे? प्लस, क्योंकि PH 7 तो ज्यादा है, तो दोनों साइन क्या होंगे? प्लस। और पुराने वाले में क्या था? दोनों साइन क्या थे? माइनस। बस इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा, है ना। एक ही फॉर्मूला आप कई अलग अलग तरीके से भी याद कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? PKW प्लस PKA प्लस लॉग C, ठीक है। तो आसान रहेगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा कौन सा किसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला के देखो इस चैप्टर की जान है, राइट। ये सब कॉन्सेप्ट आप धीरे धीरे सब सीख जाओगे, लेकिन क्वेश्चन तो फॉर्मूला बेस्ड ही आएगा, उस पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको। तो देखते हैं, चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जाम्पल।
find pH of 10⁻⁻2 मोलर, है ना, बेरियम लैक्टेट। लैक्टेट, ठीक है, दैट इज लैक्टिक एसिड की बेसिसिटी क्या होती है 1, गिवन दैट K of lactic acid is equals to 10⁻⁻4। हाँ, हम पीओएच भी निकाल सकते थे, जिन लोगों ने पीओएच निकाला है वो पीओएच निकाल के कर ले, है ना, राइट, फिर पीएच निकाल ले, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। सो यू कैन आल्सो राइट पीओएच फ्रॉम हियर एंड देन यू कैन सॉल्व। अब ये बेरियम लैक्टेट का अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बेरियम लैक्टेट होल ट्वाइस, दिस इज गोइंग टू बी नहीं प्रथमेश 10 नहीं आएगा पीएच। तो इसमें एक ही बात है जो आप लोगों ने ध्यान नहीं रखी कि देखो इसमें इसको तोड़ लो पहले, ठीक है, सॉल्यूशन इसको करना ही है हमेशा, है ना, जब भी कुछ हो, कोई फॉर्मूला दे रखा हो तो उसको पहले तोड़ दो, बेरियम 2 + 2 लैक्टेट -1 लेट्स से, ठीक है, इसका हाइड्रोलाइसिस होगा नहीं, इसका हाइड्रोलाइसिस होगा यस, इसका होगा, है ना, और यू कैन राइट दिस इज सॉल्ट ऑफ strong base weak acid, कैसे, बेरियम हाइड्रोक्साइड इज strong base, लैक्टिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड, सो वीक एसिड, ठीक है। अब ये बताओ इसकी कंसंट्रेशन है 10⁻⁻2 मोलर, तो लैक्टेट आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, कंसंट्रेशन यहाँ सी किसकी है, सॉल्ट की है या आयन की है, आयन की कंसंट्रेशन जो हाइड्रोलाइसिस में जा रहा है, ठीक है, तो लैक्टेट आयन की कंसंट्रेशन क्या हो गई 2 × 10⁻², क्योंकि एक में कितने हैं, 2 हैं लैक्टेट आयन, बस अब हो गया फॉर्म, हाफ pKw + pK + log C, सो हाफ 14 प्लस pK लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 प्लस, है ना, ये कितना हो जाएगा log 2 - 2, सो दिस इज गोइंग टू बी 16 और ये 16.3 डिवाइड बाय 2 तो 8.15। तो कई लोगों ने इस बात को ध्यान नहीं रखा, कई लोगों के आंसर केवल इतने आए, 8 आए हैं जिनके आंसर, उन्होंने ये बात ध्यान नहीं रखी। मैंने आपको बताया था आयन के हमेशा मोल्स देखने, कंसंट्रेशन देखनी है उसकी, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन दिया गया था, समझ में आ जाएगा, अब ये घुस गया दिमाग में। आयन किसको देखना है, आयन उसकी हाइड्रोलाइसिस हो रही है ना, कैटायन या एनायन उसको देखना है। चलो अब समझते हैं, और यहाँ -2 की जगह +2 कर दिया है इसलिए आंसर गलत आ रहा है, ठीक है, -2 है ना, तो इसका लॉग क्या होगा -2, अगर मैंने -log C लिखा होता तो +2 आता, राइट, इसलिए तुम्हारा गलत आ रहा है,
जो 10 पॉइंट समथिंग आंसर दे रहे हैं, राइट, उन्होंने यहाँ +2 कर दिया। सो दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट लेसन कि अगर आपने आयनिक में थोड़ा सा भी प्लस माइनस का गलती कर दिया, आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो क्या याद ध्यान रखना है, फॉर्मूले के साथ साथ, इसीलिए ये चैप्टर टफ हो जाता है ना, क्योंकि इसमें गलतियां बच्चे बहुत करते हैं। वो प्लस की जगह माइनस कर देंगे, या आयन की कंसंट्रेशन ध्यान नहीं रखेंगे, या केस याद नहीं रखेंगे कौन सा फॉर्मूला लगना है ना। तो ये सब हो सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब चलो बात करते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ पॉलीप्रोटिक एनायन। इसी में आगे डी है हाइड्रोलिसिस ऑफ पॉलीप्रोटिक एनायन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, एग्जाम्पल CO3 2 माइनस, C2O4 2 माइनस, PO4 3 माइनस, है ना। ऐसे जो एग्जाम्पल है, मतलब ये कहाँ से आ रहा होगा? जैसे लिखा है Na2CO3, Na2C2O4 कहीं लिखा है, या फिर Na3PO4 लिखा है, ऐसे कहीं लिखा है, ठीक है। अगर मान लो मैंने Na3PO4 को पानी में डाला, ठीक है, तो इसका pH क्या होगा, ऐसा कोई पूछ रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे इसमें? तो ले लेते हैं एग्जाम्पल, किसका लें एग्जाम्पल? Na3PO4 लें, Na2CO3। Na3PO4 ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो होता क्या है, Na3PO4 is going to break into Na plus PO4 3 minus। तो भाई ये तो हमें सीधी सीधी बात बताया, इसकी तो हाइड्रोलिसिस होगी नहीं, और इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, राइट, एनायनिक हाइड्रोलिसिस। अब अगर मान लो मैं इस हाइड्रोलिसिस को ध्यान से देखूं तो क्या होगा? PO4 3 माइनस is reacting with H2O, ये हो गया KH1, and then it will form HPO4 2 minus plus OH minus। फिर मैं लिखूंगा HPO4 2 minus can also react with water, will give KH2 which is going to form H2PO4 minus plus OH minus, ठीक है। और फिर मैं लिखूंगा H2PO4 minus is reacting with H2O to give KH3 to form H3PO4 plus OH minus। अब जैसा कि हमने पॉलीप्रोटिक एसिड में देखा था, वहां पे Ka1 is much greater than Ka2 is much greater than Ka3। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा? KH1 is going to be much greater than KH2 and KH2 is much greater than KH3। तो कौन से वाले इक्विलिब्रियम को कंसिडर करेंगे? इस वाले को केवल, ये क्या हो जाएंगे? नेग्लिजिबल हो जाएंगे। समझते हैं कैसे। ये जो KH1 है ये क्या है? एक तरह से that is nothing but Kb of PO4 3 minus, which is nothing but Kw of K of conjugate acid। conjugate acid क्या है? HPO4 2 minus, which is nothing but Kw divided by, है ना, Ka3 of H3PO4, है ना। H3PO4 क्या है? ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है इसका? Ka1। उल्टी रिएक्शन देखो, H3PO4 H प्लस दे रहा है Ka1, ये क्या है? Ka2, है ना। ये क्या हो गया? K1 ऑफ, या तो आप लिख सकते हो K1 ऑफ H2PO4 माइनस, या फिर Ka2 ऑफ H3PO4, और ये क्या होगा? Ka3। सही है ना। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई ये बात नहीं समझ पा रहा हो? एक मिनट, थोड़ा सा ये कट हो गया, इसको साफ कर। किसी को इस बात में कोई प्रॉब्लम? फिर से समझ लो, KH1 क्या है? यहाँ पे ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है, सो आई हैव रिटन Kb ऑफ PO4 3 माइनस आयन।
कॉन्जुगेट एसिड बेस के लिए क्या होता है, KW डिवाइड बाय Ka, तो ये एसिड लिख दिया इसका H2PO4 2 minus, K of H2PO4 2 minus is nothing but KW divided by Ka3 of H3PO4, तो ये Ka3 लिख दिया हमने। अब आपको ये बात बता दी कि K जो K1 है वो हाईएस्ट है, तो Ka3 मिनिमम होगा, तो बस हो गया यहाँ पे। अगर ये छोटा होगा तो KH1 बड़ा हो जाएगा, है ना, समझ में आ रही है बात। तो फर्स्ट इक्विलिब्रियम को कंसिडर करेंगे। This is called, K1 is called first dissociation constant, K2 is called second dissociation constant, K3 is called third dissociation constant। फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब है H3O4 ने जब पहली बार एक H+ दिया तो क्या हुआ। सेकंड डिसोसिएशन का है कि H3PO4 ने जब 2 H+ दिए तो क्या हुआ, एक के बाद एक। थर्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब क्या है, जब उसने तीसरा H+ दिया तो क्या हुआ, तो तीसरा H+ देगा तब क्या बचेगा, वो HPO4 2 माइनस बचेगा। That's why K3 of H3PO4 is nothing but K of HPO4 2 minus। अभी ना समझ में आया। किसी को ये समझ, ये कंफ्यूजन हो रहा है ये K1 K3 कैसे हम लिख रहे हैं, तो सिंपली हम H3PO4 के टर्म्स में कह रहे हैं कि H3PO4 ने पहले एक H+ दिया तो K1 हुआ, अब ये क्या बन गया H3PO4 H2PO4 माइनस हो गया, तो ये दूसरी बार टूट रहा है। कौन दूसरी बार टूट रहा है, H3PO4, तो दैट्स व्हाई K2 वी आर राइटिंग, ठीक है। और आई कैन राइट दिस K2 इज नथिंग बट K1 ऑफ H2PO4 माइनस, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन वो लिखते नहीं है, ठीक है, H3PO4 के टर्म्स में ही रखते हैं, ठीक है। फिर यहाँ तीसरी बार टूट रहा है H3PO4, so that's why K3 we are writing, which can also be written as K of HPO4 2 minus, which is I have written over here। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि since K1 is much greater than K2 is much greater than K3, hence KW by K1 is much less than KW by K2 is much less than KW by K3, है ना। K1 ज्यादा है, डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू कम आएगी, ये कम वैल्यू है, डिवाइड करेंगे तो ये ज्यादा आएगी, करेक्ट, ठीक है। और इसी को लिख सकते हैं, और KH1 इज, है ना, सॉरी KH1 नहीं, ये क्या हुआ, ये KH3 हुआ, KH3 इज मच लेस देन KH2 इज मच लेस देन KH1। बस अब आपको फॉर्मूला पता ही है क्या होगा यहाँ पे, OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन, फॉर्मूला बताओ, रूट KH1.C, है कोई डिफिकल्ट, सही है ना। OH माइनस इसी से कंसिडर करेंगे, इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है क्या है, KH1 है, जहाँ KH1 की वैल्यू क्या है, KW by K3, बस हो गया आपका pH। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब मैं फिर से लिख ले रहा हूँ ये वाली रिएक्शन, PO4 3 minus plus H2O is going to give, this is KH1, this is K3, HPO4 2 minus plus OH minus, so C0, leave it, this is going to be 0 0, C minus CH CH CH, बस, है ना। तो OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी यहाँ से, अंडर रूट KH1.C which is nothing but root KW by K3.C, तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी, KW से डिवाइड कर देंगे ये KW by OH माइनस आयन, so this is KW by root KW by K3.C, ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये कट जाएगा, तो this would be KW dot K3 dot divide by C। कैसा है फॉर्मूला, ये बिल्कुल सेम ऐसा ही है ना, पुराना भी हमने फॉर्मूला निकाला था, KW dot K by C था, यहाँ पे क्या है KW dot K3 by C है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे K3 आएगा, ठीक है, बस इतना याद रखना है। तो pH क्या हो गया, pH हो जाएगा हाफ PKW
प्लस pk3 प्लस log c। समझ में आया? हाँ लिख लो इसको। अब अगर मान लो मैं Na2CO3 लिखूंगा तो वहां क्या आ जाएगा फॉर्मूले में? वहां तो K3 है नहीं, दो ही डिसोसिएशन कांस्टेंट है, तो K1 आएगा K2 आएगा। K2 ठीक है, K2। हाँ भाई, जिसको डाउट है पूछो, क्या डाउट है? सर जो आपने Ka3H3PO4 लिखा ना, वो आपने डायरेक्टली कैसे ले लिया? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होते हैं, है ना? तो ये दोनों कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। यस इन दोनों के K इंटू के भी क्या होंगे? KW के बराबर होंगे। यस सर। तो इसका PO4 3 माइनस आयन यहाँ पे बेस की तरह बिहेव कर रहा है बिकॉज इट इज गिविंग OH माइनस, राइट? यस So that hydrolysis constant can be written as KH1 can be written as Kb of PO4 3 minus। हाँ सर, वो समझा। आपने नीचे लिखा ना फिर इज यहाँ K इक्वल of HPO4 2 minus लिखा है। हाँ नहीं, उसके नीचे जो Ka3H फिर ये जो HPO4 है, ये जो H प्लस दे रहा है वो एक्चुअली में तीसरी बार H3PO4 टूट रहा हाँ है ना? तो दैट्स व्हाई Ka3 of H3PO4। ओके सर, समझा। थैंक यू। भाई जिन को डाउट है पूछ सकते हैं, बोलते जाओ। सर यहाँ पे भी कंसंट्रेशन हमको आयन का ही लेना है ना, जो आयन टूट के निकला। आयन की कंसंट्रेशन लेनी है, सब जगह आयन की कंसंट्रेशन। यस सर, थैंक यू सर। तो मान लो एक क्वेश्चन सिंपल सा, लेट्स से पीएच ऑफ, लिख लो भाई, लिख लिया सबने? चलो, pH of 0.1 molar Na3PO4 solution, K of K1 of H3PO4 is 10 to the power minus 3, K2 of H3PO4 is 10 to the power minus 7, or let's say K3 of H3PO4 is 10 to the power minus 11।
सो आंसर इज गोइंग टू बी 12. सिंपल है ये तो, है ना. यहाँ पे pH is going to be half and then this is 14, pK 311, log C 0.1 minus 1. 0.1 मतलब 10 to power minus 1. So when you will take log, minus 1 will come. So that is nothing but 24 divided by 2 or 12. ये वाला केस हो गया. अब बात आती है ठीक है pH ऑफ M और हाइड्रोलिसिस ऑफ ये जो भी था फिफ्थ. हाइड्रोलिसिस ऑफ एम्फीप्रोटिक आयन. एम्फीप्रोटिक मतलब जो H+ ले भी सके और H+ दे भी सके, है ना. एम्फीप्रोटिक मतलब which can behave as acid and base. जैसे एग्जांपल में you can write HC2O4 minus HCO3 minus, you can say H2PO4 minus H2PO4, sorry, HPO4 2 minus H2PO3 minus, है ना, etc. All these are going to be amphiprotic. K1 और K2 का कोई यूज नहीं था लास्ट क्वेश्चन में. ठीक है, हम HSO4 माइनस की बात नहीं कर रहे हैं. ठीक है, राइट. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट HSO4 माइनस. स्ट्रॉन्ग एसिड से आता है ना H2SO4, उनका K वैल्यू ऑलरेडी बहुत ज्यादा होता है. ठीक है, बट गुड क्वेश्चन अभी तक. ठीक है, उनका K वैल्यू ज्यादा होता है इसलिए. हाइड्रोलिसिस ऑफ एम्फीप्रोटिक आयन. ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा. इसमें जैसे मैं एक HCO3 माइनस का एग्जांपल ले लेता हूँ. अब ये एक्ट एज ए बेस है तो क्या होगा, एक्ट एज ए बेस. तो ये HCO3 minus is reacting with water and it will give H2O plus, sorry, not H2O, H2CO3, H2CO3 plus OH minus. So you can see this is going to be basic, है ना, बेस की तरह बात कर बिहेव कर रहा है. यहाँ ये इसका KH है, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है इसकी, वन पानी के साथ हो रही है. So we can write कि KH is nothing but Kb of HCO3 minus and that is nothing but Kw by क्या हो जाएगा, K1. ये फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट है, पहली बार H2CO3 टूट रहा है. So this is going to be K1. H2CO3 से एक H+ जाएगा तो क्या बचेगा, HCO3 माइनस बनेगा. ठीक है, कोई दिक्कत. जब ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है. ठीक है, इफ इट इज एक्टिंग एज ए एसिड, एसिड की तरह बिहेव करेगा तो क्या होगा, HCO3 माइनस विल गिव H+ आयन. तो कौन सा डिसोसिएशन है इसमें, और है ना, HCO3 माइनस जब H+ देगा तो ये क्या बनेगा, CO3 2 माइनस H+. तो ये सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट बनेगा. अब ये दोनों मान लो रिएक्शन साथ में हो रही होंगी तो
एक और रिएक्शन चालू हो जाएगी, कौन सी? H प्लस और OH माइनस एक दूसरे को खाने लग जाएंगे, है ना, राइट। अनदर रिएक्शन इज गोइंग टू बी H प्लस प्लस OH माइनस, दैट इज गोइंग टू गिव यू H2O। और इस रिएक्शन का इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? Ka2। इस रिएक्शन का और इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? 1/Kw, क्योंकि ये तो होती है Kw, तो इसका क्या हो जाएगा? 1/Kw। ठीक है, ये तीन रिएक्शन एक साथ हो रही है साइमल्टेनियसली। ये एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है, बेस की तरह बिहेव कर सकता है, H प्लस और OH माइनस देगा, ये आपस में रिएक्ट करेंगे। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ये बहुत ज्यादा वैल्यू है, सो दिस इज गोइंग टू बी 100%, ये मतलब एकदम इधर पूरा जा रहा होगा। ठीक है, जैसे ही H प्लस बना वैसे ही OH माइनस से कंबाइन होकर H2 बना लिया तुरंत। ठीक है, अब ऐसे केस में H प्लस और OH माइनस कंप्लीटली खत्म होते जाएंगे, जैसे जैसे ये खत्म होते जाएंगे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होती जाएगी। ठीक है, मतलब ये रिएक्शंस अप्रोक्सीमेटली 100% तक शिफ्ट होंगी, है ना, लगभग लगभग अपनी अपनी 100%, क्योंकि ये लगातार खत्म हो रहा है ना, तो ये लगातार बढ़ते आगे की तरफ शिफ्ट होता रहेगा, राइट? हाँ या ना? सर एक बार लास्ट स्टेटमेंट रिपीट कर सकते हैं? भाई होगा क्या, जब ये खुद में ही एसिड और बेस की तरह बिहेव कर रहा है, राइट, तो OH माइनस और H प्लस बनेंगे। ऑब्वियसली इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अलग अलग वैल्यू है, तो जिस जिस हिसाब से ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू है, उस हिसाब से ये H प्लस और OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन आएगी, राइट? यस। है ना, हाँ ना बोलते जाना। अब जैसे ये OH माइनस और H प्लस बने तो ये क्या होंगे? कंबाइन होकर H2 बना लेंगे। यस। हाँ, तो अब यहाँ पे बस जो एक्चुअली में प्रॉब्लम वाली बात थी वो यही है कि ये तीनों इक्विलिब्रियम एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब इन तीनों रिएक्शन को अगर हम एक साथ कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? We can write this एक मिनट, इन तीनों को कंबाइन करना है ना। इन तीनों को नहीं कंबाइन करेंगे, इन तीनों को कंबाइन करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, क्या करें, मैं चाहे H प्लस आयन की कंसंट्रेशन निकाल लूँ, चाहे मैं OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन निकाल लूँ, उससे मेरा काम हो जाएगा, राइट, व्हाटएवर। ठीक है, तो मैं बस वही कोशिश कर रहा हूँ। लेट्स से, सो आई विल राइट व्हाट इज गोइंग टू बी KW by KA1. KW by KA1 is going to be OH minus ion concentration, H2CO3 ion concentration divided by HCO3 minus ion concentration. ठीक है, and what is going to be K2? Then it is nothing but H plus ion concentration divided by CO3 2 minus ion concentration divided by HCO3 minus ion concentration. अब मेरे को क्या करना है, मेरे को एक्चुअली कुछ चीजें, कुछ अप्रोक्सीमेशन लेने हैं और उसके हिसाब से कुछ चीजें एलिमिनेट करनी है। तो अप्रोक्स अगर मैं इन दोनों को, है ना, डिवाइड कर दूंगा अच्छे, सो देन HCO3 माइनस कट जाएगा और ये कुछ रह जाएगा, है ना, एक मिनट, और OH माइनस आयन को मैं यहाँ पे KW से रिप्लेस कर दूँ लेट्स से, तो क्या आ जाएगा? हाँ, ऐसे कुछ इन दोनों को डिवाइड कर दूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे एक के टर्म में चाहिए, राइट।
अच्छा यहाँ पे कुछ अप्रोक्सीमेशन है, अप्रोक्सीमेशन लेने पड़ेंगे, तो उसमें एक ही अप्रोक्सीमेशन है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि H2CO3 की कंसंट्रेशन अप्रोक्सीमेटली CO3 2 माइनस आयन के बराबर हम ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि देखो भाई ये लगभग ये रिएक्शन जो भी हो रही है ना, जो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उनके हिसाब से जो भी ये रिएक्शन हो रही है, इनमें ये पूरा बन जाएगा, पूरा बनेगा, लगभग बराबर होंगी। ऑब्वियस सी बात है, देयर इज गोइंग टू बी स्लाइट डिफरेंस, बट ये अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे लेना पड़ेगा, तभी देन ओनली वी कैन कट इट। ठीक है, सो दिस इज द अप्रोक्सीमेशन विच वी आर टेकिंग। तो अब होगा क्या, इफ वी आर गोइंग टू डिवाइड इट, एंड दिस इज Kw डिवाइड बाई K1 डिवाइड बाई K2 इक्वल्स टू OH माइनस की जगह मैंने लिख दिया H प्लस Kw इंटू H2CO3 divided by HCO3 minus, and then I have written H plus Kw के नीचे H plus भी आएगा, OH माइनस को मैंने लिख लिया Kw by H plus, और यहाँ पे मैंने H plus लिखा, CO3 2 minus and then HCO3 minus. So what will happen, this is going to cut it, ये कट गया, ये मैंने अप्रोक्सीमेटली सेम माना है तो ये कट गया। ठीक है, और अच्छा ये वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो दिस इज डिवाइड बाय 1, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, सो दिस इज नथिंग बट Kw डिवाइड बाय K1 इंटू K2, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, Kw डिवाइड बाय H प्लस का होल स्क्वायर, सो Kw कट जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, H प्लस का होल स्क्वायर इज नथिंग बट K1 डॉट K2। ठीक है, sorry, H plus का whole square is not root, H plus का whole square is this, so H plus is under root K1 dot K2, and what is pH? So pH is minus log H plus, which is nothing but we'll say half minus log K minus log K2, so this is pK1 plus pK. अगर हम ये अप्रोक्सीमेशन नहीं लेंगे, है ना, जो हमने यहाँ पे लिखा है, ऑब्वियसली एग्जैक्ट वैल्यू सेम नहीं होगी ये, ठीक है, राइट, लेकिन अगर ये अप्रोक्सीमेशन नहीं लेंगे तो फिर इनको एलिमिनेट करना आसान नहीं होगा। ठीक है, आई सो दिस इज द अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि ये लगभग क्या होगा, 100% ये रिएक्शन होती जाएगी। ठीक है, तो लगभग ये 0 बनेगा, 0 बचेगा नहीं, 0 को हम मान लो x लिख लेंगे। ठीक है, 100% रिएक्शन हो जाएगी, तो ये लगभग बराबर अमाउंट में बन गया होगा। इसलिए फिर से समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे मान लो यहाँ A मोल्स है, यहाँ पे भी A मोल्स है। ठीक है, तो ये लगभग 100% रिएक्शन हो रही है। क्यों हो रही है 100% रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे OH माइनस और H प्लस आयन की कंसंट्रेशन लगातार खत्म होती जा रही है। ठीक है, तो लगातार खत्म होती जाएगी, आगे की तरफ शिफ्ट होता जाएगा, ऐसे करके, राइट। तो सो व्हाट विल हैपन, जब ये 100% रिएक्शन शिफ्ट हो रही है तो ये लगभग आधा अमाउंट इधर और आधा अमाउंट इधर ऐसे बन जाएगा, इसलिए इसकी कंसंट्रेशन हम बराबर ले रही है, अप्रोक्सीमेशन। So what you need to remember is this is the formula K1 dot K2, which is nothing but half pK1 plus pK2। बस इसमें क्या बात याद रखनी है कि जैसे अगर मान लो मैंने ये किसके लिए है, ये है फॉर HCO3 माइनस H2PO4 minus, this is HCO4 HC2O4 minus, है ना, इन सब के लिए ये फॉर्मूला है, H2PO3 माइनस इनके लिए, है ना। फॉर HPO4 2 माइनस क्या होगा, HPO4 2 माइनस के लिए HPO4 2 माइनस इज रिएक्टिंग विद वाटर, देन इसका जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है वो क्या बनाएगा, H2PO4 माइनस प्लस OH माइनस बनाएगा। सो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट H2PO4 क्या हो जाएगा, Ka2, और HPO4 2 माइनस जब बेस की तरह ये बेस जब एसिड की तरह बिहेव कर रहा होगा, देन इट इज गोइंग टू गिव यू H plus ion। कौन सा H plus ion है, थर्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka3, सो H plus plus PO4
3 माइनस, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आएगा उसमें क्या आएगा, pk2 प्लस pk3। यहाँ पे क्या फॉर्मूला आएगा, pH क्या होगा यहाँ पे, हाफ pk2 सिमिलर टू द लाइक व्हाट वी हैव डन अबव, pk2 प्लस pk3। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। देखो इन सब में क्या है, इसमें तो दो ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसमें भी, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, pk1 pk2 आएगा इसमें, और इसमें 3 आ रहे हैं, राइट। तो इसमें H2PO4 माइनस में क्या हुआ, ये H3PO4 बना रहा है विच इज K1, तो K1 K2 आ गया। HPO42 माइनस क्या है, ये K2, राइट, H2PO4 माइनस बना रहा है विच इज K2 और K3, राइट। सो दैट्स व्हाई द स्लाइट डिफरेंस, यहाँ पे अगर आप pk1 प्लस pk2 लगा दोगे तो आंसर गलत आ जाएगा। अब इतनी बात में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, मैं छोटा कर दे रहा हूँ इसको लेके। ठीक है, लिख लो और इसको समझ लो। आई एम कमिंग इन 5 मिनट्स।
ओके सो ओके दैट्स इट। तो अब ये देखो इससे मुझे क्या पता चल गया, व्हाट आई कैन डू इज कि अगर मेरे को Na3PO4 का pH निकालना है तो मैंने निकाल लिया, अगर मुझे Na2HPO4 का निकालना है देन आई कैन फाइंड द pH। मैं लिख देता हूँ, है ना, व्हाट आई एम सेइंग एंड आई एम राइटिंग द फॉर्मूला। ठीक है, तो लेट्स से एग्जांपल, पुराना वाला एग्जांपल था, है ना, वैसे ही है। तो अगर मान लो किसी ने बोला, राइट, लेट्स से पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। अगर Na3PO4 है तो ये क्या बनेगा, 3Na प्लस PO4 3 माइनस, इसमें तो एम्फीप्रोटिक जैसा कुछ नहीं है, राइट। यहाँ पे क्या आएगा, जैसे आपको PO4 3 माइनस समझ में आया, देन यू विल से दिस इज Ka3, है ना। ये बना कैसे होगा, Ka3 से, तो pH क्या होगा, हाफ pKw प्लस pK3 प्लस log C, राइट। अगर मैंने यहाँ पे लिखा Na2HPO4, right, then it is going to give you 2Na plus HPO4 minus, यहाँ पे pH क्या हो जाएगा, है ना, so this is going to be half pK2 plus pK3। अगर मैंने लिखा NaH2PO4, है ना, तो ये Na प्लस HPO4 H2PO4 माइनस, यहाँ 2 माइनस था, यहाँ pH क्या हो जाएगा, हाफ pK1 प्लस pK2। अच्छा याद रखना ये दो, इन केसेस में ये जो pH है वो इट डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन, है ना, यहाँ सब पे ये डिपेंड कर रहा है C का, है ना, इसमें ये कंसंट्रेशन का पार्ट नहीं आता, सो इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन, राइट। क्योंकि क्यों डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन साइमल्टेनियसली हो रही है, सो इट डजंट मैटर कि कंसंट्रेशन क्या है, पूरा न्यूट्रलाइज होगा वो H प्लस और वो H माइनस आएगा, राइट। सो दैट्स व्हाई डिपेंड्स ऑन K2 K3 K1 K2 यहाँ पे। और अगर मैंने H3PO4 लिख दिया, है ना, देन व्हाट इज गोइंग टू बी pH, हाफ pK1 माइनस log C, है ना। इतना समझ में आ गया सबको, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? ऐसे ही आप अपने हिसाब से H प्लस आयन की कंसंट्रेशन का भी फॉर्मूला लिख सकते हो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट KW डॉट K, तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, आई विल राइट डाउन। मेरी बात सब लोग सुन रहे हैं ना, हाँ ना बोल दो भाई, मैं Yes, sir. हाँ ठीक है, Yes, sir. पता चला मैं पढ़ा रहा हूँ तुम लोग गायब हो गए। KW इंटू K3/C, राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका H प्लस आयन की कंसंट्रेशन, रूट K2 डॉट K3, यहाँ पे क्या हो जाएगा H प्लस आयन की कंसंट्रेशन, रूट K1 डॉट K2, और यहाँ पे क्या हो जाएगी H प्लस आयन की कंसंट्रेशन, रूट K1 डॉट C। तो ये अलग अलग फॉर्मूले हैं, है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया एक तरह से। अब हम सबके बारे में बता सकते हैं, हम वीक एसिड, उसका कोई भी सॉल्ट बन रहा हो, वीक एसिड का कोई भी सॉल्ट हो, चाहे वो पॉलीप्रोटिक एसिड हो चाहे मोनोप्रोटिक एसिड हो, सबका हमें pH आ गया, ठीक है। ठीक है, तो अभी मैं केसेस बता दे रहा हूँ। लास्ट केस है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का, ठीक है, फिर आपकी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस भी फिनिश हो गई। यस 6 7 जो भी होगा, आई थिंक 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस, तो यहाँ पे CH3COO NH4 NH4CN लाइक दैट, है ना, एक्सेट्रा, ऐसे सॉल्ट होंगे जो वीक एसिड वीक बेस से आ रहे हैं। स्पेशली ये वाला थोड़ा ज्यादा फेमस है, ठीक है, आपके सिलेबस में काफी ज्यादा आता है, PK1 लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या होगा ऐसे केसेस में, तो CH3COO NH4, this will break as CH3COO minus, ये भी इसमें जाएगा, और NH4 प्लस, ये भी आपका हाइड्रोलिसिस में जाएगा, दोनों हाइड्रोलिसिस में जाएंगे, ठीक है।
अब यहाँ पे भी वही केस आ गया जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, एसिड और बेस रिएक्शन चालू होगी। एक एसिड की तरह बिहेव कर रहा है NH4 प्लस, एक बेस की तरह बिहेव कर रहा है ना, NCH3COO-। देखते हैं फिर इनकी रिएक्शन लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा लिख लेते हैं, CH3COO- will react with water to form CH3COOH plus है ना OH minus, and NH4 plus is reacting with water to form NH4OH plus H plus। जैसे ये दोनों होंगे तो तीसरी रिएक्शन अपने आप चालू हो जाएगी, H plus plus OH minus is going to form H2O। इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख लेते हैं। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, ये क्या होगा, Kb of CH3COO minus is nothing but Kw by Ka of CH3COOH। ठीक है, इसके लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, this is K of NH4 plus because it is behaving as acid is nothing but Kw by Kb of NH4 plus, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 1/Kw। अच्छा, प्रीवियस रिएक्शन और इस रिएक्शन में क्या है कि यहाँ ये फुल रिएक्शन जो है ना वो हाइड्रोलिसिस है, दोनों अलग अलग हाइड्रोलिसिस में जा रहे हैं, दोनों रिएक्शन अलग अलग हाइड्रोलिसिस में जा रही है, राइट। सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू से कि इसका और इसका दोनों का जो भी हाइड्रोलिस, जैसे ये क्या है, ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो केवल CH3COO- का हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है, ये जो रिएक्शन है वो केवल NH4 प्लस का हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है। तो यहाँ पे कंप्लीटली दोनों की हाइड्रोलिसिस हो रही है, दैट्स व्हाई वी आर एडिंग बोथ रिएक्शन। तो ऐड कर देते हैं CH3COO- प्लस NH4 प्लस है ना, H2O तो कट जाएगा, ठीक है, एक H2O यहाँ से कट गया, ये H प्लस OH माइनस कट गया, so plus H2O, then it is going to give CH3COOH and NH4OH, और इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, और है ना ये इसका KH हो गया, और इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं CH3COONH4 plus H2O gives CH3COOH plus NH4OH। यहाँ पे है ना, in this case this is KH, what is KH, इन तीनों रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, so this is Kw by Ka into Kw by Kb into 1/Kw, so Kw कट गया, so KH is nothing but Kw by Ka dot Kb, K of CH3COOH, Kb of NH4OH, भी KH हो गया। Yes, I am writing these equation by logic of conjugate acid base pair, right? ठीक है, ये जितने भी डेरिवेशन आज बताए इनको ध्यान से फिर से आप कर लेना। अब क्या करेंगे इसमें, अब यहाँ पे लिखेंगे KH के बारे में, ठीक है, थोड़ा सा और, तो राइट, so let's say at t equals to 0 इसकी कंसंट्रेशन C थी, is 0 0, यहाँ पे C1 minus H, ये क्या हो जाएगा CH CH, या इसको एक मिनट रुक जाओ, इससे नहीं देखते, राइट, इतना लिख लो एक मिनट, तो सोचता हूँ मैं क्या करना है इसमें।
यहाँ पे अगर रहेगा सी एच, इसको अलग अलग लिखेंगे, ओके, क्योंकि मुझे इधर भी चाहिए, ओके ठीक है। ठीक है, तो एक बार फिर से ये रिएक्शन लिख लेते हैं। CH3COO minus plus NH4 plus H2O gives CH3COOH plus NH4OH। ठीक है, तो यहाँ पे ये है C, ये है C 0 0। जितना भी सॉल्ट था दोनों को पानी डालेंगे 100% ब्रेक होगा, तो ऐसे C 0 0। यहाँ क्या आ जाएगा C माइनस सी एच, यहाँ क्या आएगा C माइनस सी एच, सी एच सी एच, क्या हो जाएगा KH इक्वल्स टू CH3COOH NH4OH डिवाइड बाई CH3COO माइनस NH4 प्लस, दिस इज नथिंग बट C स्क्वायर H स्क्वायर डिवाइड बाई C स्क्वायर 1 माइनस H का फुल स्क्वायर, तो कट गया, तो KH इज नथिंग बट H स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस H का होल स्क्वायर। इसका रूट ले लेंगे, रूट KH इज H अपॉन 1 माइनस H। ठीक है, जनरली यहाँ पे H नेग्लिजिबल नहीं आता है, क्योंकि हाइड्रोलिसिस एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होगी, काफी ज्यादा होगी ना, राइट। सो वी कैन नॉट नेग्लेक्ट इट, वी आर नॉट गोइंग टू नेग्लेक्ट इट, राइट। यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट एसिड बेस रिएक्शन हो रही है उसके साथ, तो ये डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस काफी ज्यादा आता है, रिएक्शन आगे की तरफ काफी ज्यादा आगे की तरफ हो रही होगी। तो इसलिए यहाँ पे बस ये याद रखना है कि यहाँ पे जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस यहाँ पे इग्नोर नहीं करेंगे, ऐसे ही रखेंगे। H अपॉन 1 माइनस H इज नथिंग बट अंडर रूट KH। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने हाईलाइट भी किया है। ठीक है, नाउ लेट्स, अब हमें क्या बताना है, pH बताना है। यहाँ पे H और KH के बीच में रिलेशन मिल गया। अगर मुझे pH बताना है तो चाहे मैं ये इक्विलिब्रियम ले लूँ, चाहे मैं ये इक्विलिब्रियम ले लूँ, किसी से भी ले लूँ। इससे इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ H प्लस बन रहा है, तो फ्रॉम सेकेंड रिएक्शन, from second reaction NH4 plus H2O gives NH4OH plus H plus, और इसका क्या था, ये K of NH4 plus is nothing but KW by KB, so I will write KW by KB is nothing but, है ना, concentration of NH4OH, concentration of H plus डिवाइड by NH4 plus। क्या है कंसंट्रेशन इनकी, यहाँ पे हमने लिखी है, क्या लिखी है, CH लिखी है, C माइनस CH मतलब C कॉमन ले लिया 1 माइनस H, तो वी आर गोइंग टू राइट इट, सो दैट इज CH H प्लस आयन कंसंट्रेशन C 1 माइनस H, इसको हटा दो, तो KW by KB इज नथिंग बट, अब H अपॉन 1 माइनस H हमने यहाँ से प्रूफ किया है, सो दिस इज रूट KH into H plus प्लस, अब H प्लस की वैल्यू लिख लो, so H plus is nothing but KW by KB root KH, which is nothing but KW by KB into, क्या है KH, थोड़ा सा डेरिवेशन थोड़ा लंबा है ना, KW डिवाइड बाई KA डॉट KB, so KW डिवाइड बाई KA डॉट KB का रूट, तो ये रूट से रूट कटेगा, रूट में रह जाएगा, है ना, ये KB ऊपर जाएगा और इससे ही कट जाएगा, तो फॉर्मूला क्या होना, रूट KW डॉट KB बाई, सॉरी KW KB कट जाएगा, K ऊपर चला जाएगा, सॉरी ये KB है ना, तो KW इंटू K बाई KB, बस H प्लस आयन का फॉर्मूला आ गया, KW बाई KW इंटू K बाई KB, और pH का फॉर्मूला माइनस लॉग H प्लस, तो ये आता है हाफ PKW प्लस PK माइनस PKB,
ठीक है, तो यहाँ पे भी ये pH does not depends on concentration, pH does not depends on concentration. तो यहाँ पे भी pH कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, जैसा कि हमने एम्फीप्रोटिक आयन के केस में देखा था। एक इंपॉर्टेंट बात है, CH3COOH का K वैल्यू और NH4OH का Kb वैल्यू सेम आता है ना, 2 × 10⁻⁵ K Kb, तो इसलिए Pk माइनस Pkb क्या हो जाएगा 0। तो इसलिए एक बात याद और रखना है, बाकी सारे स्ट्रॉन्ग वीक एसिड वीक बेस के सॉल्ट के कारण का pH 6 और 8 के बीच में वेरी करता है। ठीक है, ये जो रेंज है ना, pH will be in 6 to 8 है ना रेंज, बट जो CH3CO अमोनियम एसिटेट है उसका pH 7 आता है। क्वेश्चन आते हैं कैसे, मैं बता रहा हूँ, pH = 7 लिख दिया, मल्टीपल इधर आपको दे दिया है मैचिंग में, NaCl लिखा हुआ है तो आपको याद रहेगा, Na मान लो Na2SO4 ऐसा कुछ भी दे रखा है आपको याद रहेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। बट ये अकेला वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट है जिसका pH 7 और आता है, तो ये लिख लेते हैं नोट। pH of CH3COONH4 will be 7 as pK of CH3COOH is equals to, fortunately ऐसा है, pKb of NH4। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, तो ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस आपका खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में आप इतना होमवर्क करके लाना, डिस्कस करेंगे और फिर बफर चालू होगा। ये तो अभी हम लोग काफ़ी सही स्पीड पे हैं, इस एग्ज़ाम तक, क्यूमुलेटिव एग्ज़ाम तक आयनिक इक्विलिब्रियम आने वाला है। तो बफर बचा हुआ है, अभी भी वैसे काफ़ी कुछ है, बफर है, बफर के बाद KSP है और बीच में टाइट्रेशन भी है थोड़ा थोड़ा, तो है अच्छा खासा अभी भी, है ना, 40% खत्म हो गया। रेंज pH will be in 6 to 8 range। थोड़ा डेरिवेशंस डिफिकल्ट लग सकते हैं आप लोगों को, लेकिन आप फॉर्मूले पे फोकस करना। यस यू कैन लीव, राइट, तो क्लास खत्म हो गई। हाँ, NH4OH का Kb है ये, यस, pKb ऑफ NH4OH 10 नहीं है, ये P है, P। ठीक है, चलो फिर, ओके, थैंक यू सर, बाय। सर हाँ सर एक सेकंड, आप सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस की हेडिंग दिखा सकते हो? वहां पे एक चीज छूट गया है सर मेरा लिखना। ये यस सर, एक सेकंड, यस सर, डन। ठीक, हेलो सर। हाँ सर एक बार रिकॉर्डिंग बंद करिए ना। क्या हुआ?